दोस्तों, कभी कभी हमारे लाइफ से हम लोग यूं ही खुद को निराश पाते हैं, जबकि ऐसे में हमारे अंदर बहुत सारी काबिलियत छिपी रहती है जिसका हमें अंदाज भी नहीं होता। अगर हमारे बुरे हालातों को पॉजिटिवली ले तो। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग कहेंगे कि ये कैसे संभव है उस समय भी पॉजिटिव रहना जब हमारे ऊपर मुश्किलों की पहाड़ टूट रहा हो। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप ऐसे सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो। हम चाहे कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारे सामने एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है जो सक्सेस का ही रास्ता होता है। लेकिन निराश होकर हम खुद ही उसे बंद कर लेते हैं। ऐसे में ज़िंदगी का दूसरा पहलू हम देख ही नहीं पाते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो सभी सफल आदमियों में, सफल लोगों में आपको एक बात कॉमन दिखेगी कि जो आज के दिन में जितना भी सफल है उसने इतना ही अधिक स्ट्रगल्स अपने बीती ज़िंदगी में किया होगा, और उसकी यही मुश्किलें आने वाली छोटी बड़ी मुश्किलों को झेलने संभालने की को हिम्मत देती है। एक आम आदमी की कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका के ब्रुकलिन में जन्म लेने वाले टेड विलियम अपनी खराब आदतों और शराब की नशे की वजह से और कमज़ोर फाइनेंशियल की स्थिति की वजह से वो सड़कों में भीख मांगा करता था, और नशे के बुरी आदत की वजह से उन्हें 2 बार जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। और जेल से बाहर आने के बाद टेड विलियम एक बोर्ड लगाकर भीख मांगा करते थे। उस बोर्ड पर लिखा होता था, मेरी आवाज़ बहुत ही सुरीली और मीठा है, और रात को पेट्रोल पंप के पीछे एक टेंट में सोया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि किस्मत से एक रिपोर्टर्स की नज़र उस बोर्ड पर पड़ी, और उन्होंने उस व्यक्ति के इंटरव्यू लेने के बारे में सोचा। रिपोर्टर को उस व्यक्ति की आवाज़ में दम लगा, और उसने टेड विलियम का एक वीडियो बनाकर यूट्यूब में पोस्ट कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो आपके ही नहीं, टेड विलियम और उस रिपोर्टर के सोच से भी परे था। यूट्यूब पर वो वीडियो तेजी से फैलने लगे और वो रातों रात सक्सेस हो गया। उसे लाखों लोग जानने लगे। के बाद न्यूयॉर्क के एक टीवी चैनल ने टेड विलियम का इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया, और उसमें टेड विलियम को सेलेक्ट भी कर लिया गया। टेड विलियम ने इस कंपनी के इस चैनल के अलावा कई सारी बड़ी कंपनियों का विज्ञापन भी दिए, और इस तरह सड़कों पर भीख मांगने वाला स्टार बन गया। अमेरिका के जाने माने लोगों में गिने जाने लगा। इसके बाद उन्होंने उनके संघर्ष और सफलता के ऊपर एक किताब भी लिखे थे। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसके जीवन में जीने की कोई उम्मीद, कोई वजह ही नहीं था, जिसके पास कोई भी रहने का ठिकाना भी नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी और किसी का सहारा भी नहीं था। लेकिन फिर भी ये इंसान सफल हुआ। इस इंसान के पॉजिटिव सोचने और पॉजिटिव देखने के एक अच्छा गुण था। दोस्तों, हमें ज़िंदगी हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड कुछ नया मौके देने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन हम उस मौके को हमारे नेगेटिव सोच के कारण हम उसे गंवा देते हैं। हम हमेशा उन चीज़ों के लिए रोते रहते हैं जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं। लेकिन जो हमारे पास है, जो चीज़ हमारे पास है, लेकिन उस चीज़ों से कुछ अच्छा करके, कुछ नया करके, मतलब कुछ अच्छा सोचने के लिए हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। हम लोग उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। उसी कारण हम जीवन में सबसे पीछे और असफल उनके पीछे पाते हैं। मुसीबतें सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफल हो ही जाते हैं, क्योंकि वो केवल अपनी मंजिल, अपने सफल होने के बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर आप इतिहास के पन्ने पलट के देखेंगे तो आपको इतने भी लोग सफल हुए हैं, उनके पिछले जीवन में बहुत ही संघर्ष कर बड़ी रास्ता तय करनी पड़ी। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। किसी ने सच ही कहा है, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।